पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से भी बातचीत करते हैं कि जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी, हम बिल्कुल नाकाम रहे। हमने पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची के मैदान अपने होम ग्राउंड में खेला, हम वो भी हार गए। उसके बाद फिर दुबई में 23 फरवरी को मैदान सजा भारत के अगेंस्ट, जो कि क्रिकेट राइवलरी थी, बहुत बड़ा मैच था। बहुत से शायकीन की उम्मीद थी कि हम वो मैच जीत जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो भी मैच हार गए। और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हम होस्ट थे, तो मेजबान टीम ही टूर्नामेंट से सबसे पहले बाहर हो गई। जी, इसमें कोई इतनी अचंभे की बात है नहीं है। शायद मेरी बात आपको अच्छी ना लगे कि पाकिस्तान का जो हारना या चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना, इट वाज प्रीटी मच राइटिंग ऑन द वॉल, जिसको नविश्ता दीवार आप कह सकते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात है। टीम सिलेक्शन जो है वो सबसे बड़ी वजह है। और जैसे आपने मुझे बताया कि आज हम पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल पर बात करेंगे, ये सवाल पर बात करेंगे, तो मुझे ये जानना होगा कि आप अरूज किसको कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट अपने अरूज पर कब थी आपके ख्याल में? आप भी क्रिकेट फैन हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं। सर मेरे ख्याल से तो देखें, 2017 का एरा जब पाकिस्तान क्रिकेट ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और उसके बाद फिर सरफराज अहमद की कप्तानी में हम लगातार 9 T20 सीरीज जीते, और वो उसमें होम सीरीज भी थी और हम्म, अवे अवे फ्रॉम होम सीरीज भी थी, जिसमें हमने बड़ी बड़ी टीमों को हम्म, शिकस्त दी और बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान टीम रही। तो मेरे ख्याल से तो वो एरा पाकिस्तान का कामयाब एरा होगा। नहीं, उसको खैर पाकिस्तान क्रिकेट का अरूज तो नहीं कह सकते। और जो नौ नहीं, सरफराज अहमद की गालबन 11 T20 सीरीज है जो पाकिस्तान ने कंसेक्यूटिव जीती ऑन द ट्रॉट। लेकिन उन 11 में से गालबन 4 या 5 जो है वो वन मैच की सीरीज थी, यानी कि एक आपका वनडे या टेस्ट ओवर हुआ और साथ एक T20 था। वो अगर आपने मैच जीता तो अ, अच्छी बात है, जीता और 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीती, लेकिन गालबन उसको शायद आप अरूज नहीं कह सकते। देखिए, टीम का बनना और जीतना एक लगातार प्रोसेस का नाम होता है। एक टूर्नामेंट, एक सीरीज या एक साल 6 महीने का जो अरसा अगर आप जीतते हैं तो उसको आप किसी भी टीम का अरूज नहीं कह सकते। अरूज या आपका जो एक पीक है किसी भी क्रिकेट की, वो आपकी टूर्नामेंट्स हैं, ट्रॉफीज हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबले हैं। और वो इन द लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं, वो टेस्ट और वनडे में ज्यादा उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, खासतौर पर टेस्ट में। और उसमें देखिए, पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान ने 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आखिरी ओवर में एक स्कूप शॉट की वजह से जो आप हारे। और उसके बाद पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो ये सारे अच्छे मैचेस हैं, अच्छी विक्ट्रीज हैं। लेकिन क्रिकेट जो है वो एक प्रोसेस का नाम है। और आप किसी भी टीम को, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया है एक बड़ी टीम है, इंडिया है एक बड़ी टीम है, इंग्लैंड है एक बड़ी टीम है, तो आपकी क्रिकेट उतनी ही कामयाब होगी जितना आपका क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिर्फ 11 बंदों की जो एक मेंस टीम खेल रही है वही आपके क्रिकेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। आपके एज ग्रुप क्रिकेट से अंडर 11, 13, 14, 15, 16, अंडर 17, 19, 18 में आपकी विमेन क्रिकेट, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, आपकी रीजन्स की टीम में आपका क्लब क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये मिलकर के आपकी क्रिकेट को तश्कील देता है। उसमें अगर आप देखें, जो बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, उनका इस तरह का डाउनफॉल क्यों नहीं आता कि आप एक सीरीज आप जीत रहे हैं या बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सीरीज आप हार जाते हैं, तो वो कारकर्दगी में जो तसलसल है वो वहां पर नजर आता है। तो पाकिस्तान हमारी ख्वाहिश के बावजूद और अनफॉर्चुनेटली कभी भी कोई मजबूत क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा। और हमारा जो डोमेस्टिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ जो खिलवाड़ जो गुज़श्ता दौर में पीटीआई के दौर में जो एक उसके साथ किया गया कि हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद कर दिया गया और सिर्फ 6 टीमें कर दी गई, तो उससे हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो क्वांटिटी है या जो उसका वॉल्यूम है वो इंतहाई कम हो गया। अब जब रीजन्स की 6 टीमें रह गई तो बहुत सारे सीनियर या रिटायर होने वाले या करीब रिटायरमेंट के करीब वाले खिलाड़ी वही नहीं जान छोड़ रहे थे टीमों की। तो नए प्लेयर्स के आने के मौके बहुत कम हो गए। और अगर आप आदादो शुमार उसके देखें तो कमोबेश कोई 1300-1400 क्रिकेटर पाकिस्तान में बेरोजगार हुआ। ये सब वो लोग थे जो क्रिकेट खेलते थे
और उनको कोई बैंकों से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से कोई लाख, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख तनख्वाह मिल जाती थी, जिससे उनका घर चलता था। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की तो तबाही वहां से शुरू हो गई। तो जितना को हमारा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे ज्यादा ही हम अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर लेते हैं, मेरा ख्याल है। और अभी आप ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत के आए, साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीत के आए, और आपने उस विनिंग कॉम्बिनेशन को तबाह कर दिया। एक हमारे जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं और जो हेड कोच भी हैं इंटरिम, जो अपने आप को शायद क्रिकेट का रस्सू समझते हैं, उन्होंने उस पूरे विनिंग कॉम्बिनेशन को उठा के डिस्कार्ड कर दिया, उस टीम को उठा के डिस्कार्ड कर दिया। और ये जो 15 सेलेक्ट हुए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इस पर तो वैसे ही बड़ी क्रिटिसिज्म हुई। उस टीम में ना तो कोई बैलेंस था, ना एशिया में आप खेलने जा रहे थे, अपने होम ग्राउंड में खेलने जा रहे थे, ना उस टीम में स्पिनर्स थे, ना उस टीम में ओपनर्स थे। और ऐसे कुछ 2-3 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए जिनकी सिलेक्शन पर काफी तनकीद हुई। फहीम अशरफ का नाम उसमें है, खुशदिल शाह का नाम उसमें है, इसका उस्मान खान का नाम उसमें है। तो एक ऐसी सिलेक्शंस हुई जिन्होंने उस विनिंग कॉम्बिनेशन को, जो 3 सीरीजें आप जीतते हुए आ रहे थे, उस कॉम्बिनेशन को खराब किया। तो ये जो डाउनफॉल है, ये जो ज़वाल है, उसको आप एक दिन की तो वो स्टोरी है नहीं है। उसको आप कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे खत्म करेंगे। लेकिन फिल वक्त अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, तो मेरी नजर में उसका सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है, वो सिलेक्शन कमेटी पर है, जिसमें आपके ऐसे क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। उसमें अजहर अली है, उसमें असद शफीक है, उसमें एक फुटबॉल एनालिस्ट है हसन चीमा साहब, और सबसे बढ़कर आपके जो आकिब जावेद साहब है, जो इंटरिम हेड कोच भी है और इस टाइम पूरी पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता है। तो उन्होंने, जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की बगैर ओपनर्स के, उसमें साइम अयूब की हम जानते हैं कि एक इंजरी हो गई, बट आपके पास ओपनर्स की कमी नहीं थी। आपके पास फखर जमान थे, उनको आप लेके आए। जब आप लेके आते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि ये बाहर किस परफॉर्मेंस पे हुए थे, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेटर जो है, जब वो टीम से बाहर होता है तब भी किसी को नहीं पता होता कि ये किस परफॉर्मेंस, ये किस वजह से बाहर हुआ। और जब वो टीम में वापस आता है तब भी किसी को नहीं पता होता कि ये कौन सी ऐसी कारकर्दगी दिखाकर आया है। जैसे फखर जमान अगर अभी वापस आए हैं, तो उनके आने की कोई बहुत बड़ी वजह भी नहीं थी, और जब वो गए हैं तो उनके जाने की भी कोई वजह नहीं थी। वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेल के आए थे। उसके बाद आपके पास इमामुल हक थे, आपके पास अब्दुल्ला शफीक थे, आपके पास ओपनर्स का अच्छा खासा पूल था, आपने उनको नहीं यूज किया। आप एक ओपनर के साथ गए और फखर जमान भी बदकिस्मती से पहले ही मैच में अनफिट हो गए। उसके बाद आप स्पिनर्स को नहीं लेके गए, आपने अभी अबरार खेले, सुफियान मुकीम खेले, एक दो और बच्चे खेले, शादाब था आपके, और ये सारे वो लोग थे जो जब ये पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड्स में इन्हीं चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों के खिलाफ, फुल स्ट्रेंथ टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते रहे। तो आपने उन स्पिनर्स को भी नहीं खिलाया। आपके पास टेस्ट में साजिद खान आए। अब ये किसने डिसाइड कर लिया कि साजिद खान सिर्फ टेस्ट ही खेलेंगे? वो एक अग्रेसिव स्पिनर है, उसको आप वनडे में लेके आते हैं, उसको आप T20 में लेकर आते हैं, और ऐसी बहुत सारी ऑप्शन आपके पास डोमेस्टिक में और भी मौजूद है जिनको आप टीम में लेकर के आ सकते थे। और जो रिसेंटली अभी टीम में खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका के टूर में, जिम्बाब्वे के टूर में, ऑस्ट्रेलिया के टूर में, उसमें सुफियान मुकीम का नाम बहुत प्रोमिनेंट था। तो उसको आपने किस परफॉर्मेंस की बेस पर ड्रॉप किया? तो जब आप इस तरह की सिलेक्शन कमेटी के फैसले करेंगे और ऐसी टीम जब सिलेक्ट करेंगे, तो वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सबको नजर आ रहा था कि इस टीम के साथ क्या होने वाला है। तो यूसुफ साहब हमें यह भी बताइएगा कि ये सिलेक्शन कमेटी को किसने सिलेक्ट किया? क्या चेयरमैन पीसीबी को तब मालूम नहीं था कि मैं किस सिलेक्शन कमेटी को लेके आ रहा हूं, या उनको कौन वो, क्योंकि वो खुद तो क्रिकेट के स्ट्रक्चर को जानते नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है और हमारे वजीर दाखिला का रोल भी प्ले कर रहे हैं, तो उनको वो कौन से लोग हैं जो उनको ये बताते थे कि आप इस पर्सन को ले आए, इनको ले आए और इनको बना के आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनाएं और इनको हेड कोच बना दें? आकिब जावेद को हेड कोच किस मकसद के लिए बनाया गया? देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा है, ये बदकिस्मती से एक सियासी पोस्ट बन चुका है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना ही बंदा उस सीट पर लेकर आती है, और ये गालबन परवेज मुशर्रफ दौर से अगर मैं इसको देखूं, तो उस दौर में जनरल फकीर जिया, एहसान मानी, डॉक्टर नसीम अशरफ, फिर उसके बाद डॉक्टर जका अशरफ, एजाज भट्ट, नदम सेठी साहब, और उसके बाद ये
काफी बारियां लगी और रमीज राजा और उसके बाद हाल ही में ये मोहसिन नकवी साहब। तो मोहसिन नकवी साहब कुड बी अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बट उनको जैसे आपने कहा क्रिकेटिंग की शायद उतनी सेंस नहीं है। तो अब सियासी ओहदे में जब सियासत होती है तो उसमें यही होता है कि जिसकी जितनी पहुंच है वो उतना मार्का मार लेता है। तो आकिब जावेद साहब जब आए तो इन्होंने बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी गालिबन लाहौर कलंदर समझ लिया कि जो 5 साल तक हारती रहेगी तो कोई सवाल नहीं करेगा। तो एक प्राइवेट लीग में, एक प्राइवेट ओन कंपनी या लीग में हो सकता है जो मालिकान है, जो सेठ साहिबान है, उनसे आपकी इतनी दोस्ती हो कि कोई आपसे सवाल ना करे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट एक सेंसिटिव मामला है, यहाँ पर एक सीरीज हारने पर कप्तान इधर उधर हो जाते हैं, तो यहाँ पर वैसा नहीं चल सकता। तो आपने कहा कि जी आकिब जावेद को किसने सेलेक्ट किया, तो जाहिर है वही चेयरमैन पीसीबी ने सेलेक्ट किया और अब वही ही उनको फारिग भी करेंगे होपफुली। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट की स्टोरी कि जब तक राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब नहीं होगा तो यही ऐसे ही रिजल्ट आते रहेंगे। दूसरा, एक तरफ हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो है वो ये डिमांड करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए, क्रिकेट को चलाने के लिए क्रिकेटर्स को आगे लाना चाहिए। तो बदकिस्मती से जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं, ना तो इनके पास कोई मैनेजरियल एक्सपीरियंसेस है, ना इनकी तालीम है, और जरूरी नहीं कि जो अच्छा खिलाड़ी अपने वक्तों में रहा हो वो अच्छा कोच भी हो या